हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। तो जो आप आज चैप्टर करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 3 हमारी हिस्ट्री का, जो कि क्लास 6 से लिया गया है, इन द अर्लियर सिटी। इसमें हम देखेंगे कुछ बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कुछ पहले वाले शहर हुआ करते थे उनमें कौन कौन सी चीज़ें पाई गई हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन सी जगह थी, ठीक है, और हमें वहाँ पर कौन कौन सी किस प्रकार की चीज़ें पाई गई हैं, वहाँ के लोगों का खान पीन रहन सहन कैसा था। तो ये सबसे प्राचीन शहर थे जिनको सबसे पहले ढूंढा गया था। इसका नाम था हड़प्पा। और यहाँ पर जब जो हड़प्पा शहर ढूंढा गया था, लगभग आपको पता है कि जो 150 साल पहले रेलवे का जो विकास हुआ था, तो वहाँ पर कुछ लोग लगे हुए थे पंजाब में। वो क्या कर रहे थे, पंजाब ये वेस्टर्न वाला भाग है जो कि पता है आपको पाकिस्तान में भी है। तो ये जो मेनली हड़प्पा सभ्यता थी वो पाकिस्तान में ही पाई जाती है। तो आपको पता है कि जब ये वहाँ पर जब वो रेल की जो पटरियाँ थी बिछा रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने एक वहाँ पर जगह मिली जहाँ पर बहुत सारी ईंटें लगाई हुई थी और वो हड़प्पा सभ्यता की जगह थी। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से वो बहुत ही अच्छे ढंग से ईंटें लगाई हुई थी, वो बहुत सारी उन्होंने ईंटें उठाकर वहाँ से ले आए और वहाँ पर जितनी भी वो जगह थी उस सभी को बर्बाद कर दिया और सभी ईंटों को अपने रेलवे ट्रैक पर लगाने में उसको इस्तेमाल कर लिया। तो लगभग 80 साल पहले, ठीक है, 80 साल पहले फिर क्या हुआ कि जो आर्कोलॉजिस्ट थे उनको वो साइट्स मिली और उनको पता चला कि अच्छा ऐसे ऐसे यहाँ पर बातें हुई हैं, यहाँ पर कुछ ओल्डेस्ट सिटीज़ थी। और इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये जो साइट्स थी, ठीक है, जो बिल्डिंग थी इनको जो मिली, जिसको हम हड़प्पा का नाम देते हैं, ये सिटीज़ लगभग 4700 साल पहले बनी थी। कितने में अस्तित्व में आई थी? लगभग 4700 साल पहले ये अस्तित्व में आई थी। तो ये स्पेशल क्या है इन सिटीज़ के बारे में, ये पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि ये जो सिटीज़ थी वो कौन कौन से इलाकों में फैली हुई थी। तो पंजाब की सिंध, जो कि आपको पता है पाकिस्तान में है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, और पंजाब में ये सारी जगह पाई जाती हैं। और यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है, जैसे कि कॉपर टूल्स, कि तांबे के औजार। इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पर तांबे का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा इस टाइम में, कि कितने वो एडवांस लोग थे कि उन इतने 100 साल पहले भी वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, पेंटिंग किया करते थे। जो पॉटरी होती है, ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उन पर भी काफ़ी पेंटिंग्स वगैरह हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको मेन जो साइट्स हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि गुजरात में लोथल है, यहाँ पर आपको धोलावीरा देखने को मिल रहा होगा, चनहुदड़ो, सुतकाको, मोहनजोदड़ो जिसे हम कहते हैं, कावेरी वाला, हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, ये सारी सिटीज़ हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर जो हमें स्पेशल क्या है यहाँ पर देखने को मिलता है, तो यहाँ के जो इलाके थे, ठीक है, यहाँ के जो शहर थे, इनको 2 भागों में बांटा हुआ था। एक तो था वेस्ट, एक तो था जो कि जिसे हम स्मॉलर या फिर हायर कहते थे, ठीक है। जो वेस्टर्न पार्ट हुआ करता था वो वैसे तो छोटा हुआ करता था बट वो ऊंचाई पर स्थित था, ठीक है, वो ऊंचाई पर स्थित था। आर्कोलॉजिस्ट ने इसको कैसे डिस्क्राइब किया है, जो कि पुरातत्वविद हुआ करते थे उनको इन्होंने इसको सिटाडेल कहा करते थे। इसको क्या कहा करते थे? सिटाडेल, जिसको हिंदी में दुर्ग कहते हैं, ठीक है। तो आपने इसको याद रखना है कि जो वेस्ट में हुआ करता था, पश्चिम में हुआ करता था, वो जगह तो थोड़ी सी हुआ करती थी बट वो ऊंची स्थानों पर वो स्थित थी, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि ये वेस्ट है, ये ऊंचाई पर स्थित था ऐसा शहर, ठीक है। एक वहाँ पर फिर ईस्ट भी रहा होता होगा, ठीक है, जिसे हम निचला नगर वहाँ पर कहते थे, ये नीचे स्थित था बट ये हुआ कम करते थे, ठीक है। यहाँ पर जो लोग रहा करते थे, जैसे कि ये कम ऊंचाई पर स्थित है तो ये जगह ज़्यादा है, और ये जो ऊंचाई पर है तो यहाँ पर ये जगह कम है। इसका क्या मतलब है कि जैसे कि यहाँ पर राजा ने शायद जो भी वहाँ पर लोग रह रहे होंगे, वहाँ पर अमीर वर्ग के लोग रह रहे होंगे, वहाँ पर थोड़ा सा राज वगैरह किया करते होंगे, और यहाँ पर ये कॉमन पीपल रहते होंगे, ठीक है। ये सभी पुरातत्वविद जो हैं, जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, हमें बातें बताते हैं, तो इनके बारे में और भी देखेंगे। तो यहाँ पर इनको 2 भागों में बांटा गया था। जो ईस्ट साइड था, जैसे कि ये ईस्ट साइड है, ये लार्जर हुआ करता था, ठीक है, बट ये लोअर हुआ करता था। अभी आपको मैंने बताया ना कि ये लार्जर हुआ करता था बट ये लोअर हुआ करता था। और ये जो वेस्टर्न साइड थी, जिसको हम दुर्ग भी कहा करते थे, सिटाडेल, ये ऊंचाई पर था बट ये यहाँ पर जो लोग हुआ करते थे वो कम हुआ करते थे। तो हमें ये देखने से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर जो अमीर वर्ग के शायद लोग रहा करते होंगे, तो इसको हम लोअर टाउन, ठीक है, इसको हम लोअर टाउन या निचला शहर कहा करते थे। तो मैं ये इस सिटीज़ की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर हमें सिटीज़ मिली हैं, तो आपने ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो ये एक बात थी। और यहाँ पर इनको लोअर टाउन कहा जाता था। और इसकी जो ईंटें बनी थी वो बहुत ही अच्छे ढंग से बनाई हुई थी। यहाँ पर जितने भी हमें घर वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो भी पहले के टाइम में, वहाँ पर उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बनाई हुई थी कि जो हज़ारों साल तक खड़ी रहेगी। अब आप खुद ही सोचो कि आजकल जो घर हैं वो कुछ टाइम बाद ही गिर गुड़ जाते हैं, ठीक है, कई सालों बाद उनकी जो एक्सपायरी डेट है वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें
तो ये इनकी जो ईंटें थी, तो उस टाइम पर आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि उस टाइम पर ही उन्होंने कितना ज़्यादा दिमाग लगाया होगा, कितनी ज़्यादा उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ की होगी, ठीक है, कि वो इतने अच्छे तरीके से बना लेते थे। जो वहाँ पर ईंटें इस्तेमाल की जाती थी वो बड़े ही अच्छे ढंग से उनको रखा जाता था और उसमें कुछ ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया जाता था, फिर भी वो कभी भी गिरती नहीं थी। एक इंटरलॉकिंग पैटर्न से उनको ऐसे वहाँ पर उनको जोड़ा जाता था। और इन यहाँ पर कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पर जो बिल्डिंग थी, ठीक है, वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल, कि यहाँ पर दुर्ग पे कई बिल्डिंग्स बनाई गई थी, जैसे कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो, ठीक है, एक वेरी स्पेशल टैंक यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जिसे हम ग्रेट बाथ भी कहते हैं। कहाँ पर मिलता है वो? मोहनजोदड़ो में हमें वो टैंक मिलता है। क्यों आपसे ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछता है वो, ठीक है। और यहाँ पर आपको ग्रेट बाथ यहीं पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो ब्रिक्स मिली हैं, जो ईंटें मिली हैं, कोटेड विद प्लास्टर, कि इन पर एक परत चढ़ाई गई थी और एंड मेड विद टाइट विद अ लेयर ऑफ अ नेचुरल टार, कि यहाँ पर उन पर एक प्रकार की लेयर चढ़ाई हुई थी। यहाँ पर जो आपको ईंटें मिलती हैं बहुत ही अच्छे ढंग की वहाँ पर लेयर चढ़ाई हुई थी। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट्स फ्रॉम टू साइड्स वेल देयर वर रूम्स ऑन द ऑल साइड्स, कि यहाँ पर आपको कुछ कमरे भी देखने को मिलते हैं। और वो जो वहाँ पर पानी है, ठीक है, वो लगभग वहाँ पर सोचते होंगे कि शायद वहाँ से कुएं से पानी निकाला जाता होगा एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज, और इसके इस्तेमाल के बाद इसको खाली कर दिया जाता था। तो इसका क्या मतलब है कि जो यहाँ पर आपको ग्रेट बाथ टब मिला है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको एक ग्रेट बाथ टब है, तो इसको कुएं की मदद से पहले तो भर दिया जाता था, ठीक है, बाद में इसको खाली कर दिया जाता था। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, किसी स्पेशल ओकेशन पर इसको भरा जाता होगा और बाद में साफ़ सफाई के लिहाज से इसको खाली कर दिया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पर कितना ज़्यादा साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जाता था। और यहाँ पर और भी कुछ काफ़ी सिटीज़ मिली हैं, जैसे कि कालीबंगन, लोथल, यहाँ पर भी हमें कुछ आग के कुछ अवशेष मिले हैं, जिससे हमें ये क्या पता लगता है कि यहाँ पर शायद कुछ वो जो भी पूजा पाठ होती है, जैसे कि हवन वगैरह, वहाँ पर शायद किए जाते होंगे, ठीक है, ऐसी प्रैक्टिसेस वहाँ पर परफॉर्म की जाती होंगी। और भी हमें यहाँ पर शहर मिले, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल। तो यहाँ पर हमें कुछ स्टोर हाउस भी यहाँ पर देखने को मिले हैं, ठीक है। एंड लोथल हैड अ एलोबरेट स्टोर हाउस, कि यहाँ पर शायद अनाज वगैरह उनको स्टोर करके रखा जाता होगा। और यहाँ पर आपको ईंटें दिखाई दे रही हैं, कितने अच्छे ढंग से यहाँ पर लगाई हुई हैं। हाउ ब्रिक्स वर अरेंज टू बिल्ड वॉल्स इन हड़प्पा साइट्स, कि यहाँ पर ऐसे इतने अच्छे तरीके से इन ईंटों को रखा जाता था। हाउ ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, की जो हाउसेज वहाँ पर घर थे, जो उनकी नालियाँ थी और जो उनकी गलियाँ थी, अब उनकी विशेषता देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो आपको घर देखने को मिलते हैं वो लगभग आपको कई बार 1 मंजिला, कई बार आपको 2 मंजिला घर भी देखने को मिलते होंगे। वहाँ पर मिलते थे, कि आपको जो भी हमारे इतिहासकार बताते हैं कि वहाँ पर 2 मंजिला घर देखने को मिले हैं। और यहाँ पर जो रूम्स हैं, ठीक है, उसके आसपास एक आंगन भी देखने को मिला है। मोस्ट ऑफ हाउस है सेपरेट बेथिंग एरिया, कि आपको यहाँ पर एक स्नान घर भी देखने को मिलेगा कई हाउसों में, कि ज़्यादातर आपको घरों में यहाँ पर एक अलग से नहाने के लिए आपको एक बेथिंग एरिया भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर कुओं की मदद से वहाँ पर पानी को भरा जाता था। और यहाँ पर बहुत सारे आपको सिटीज़ मिलेंगी जिसको नालों से क्या किया गया था, कवर किया गया था। तो आप अभी थोड़ा सा इमेजिन करिए कि उन्होंने कितनी साफ़ सफाई का उन लोगों ने ध्यान रखा था। उनके पास बेथिंग हाउस था, ठीक है, नहाने के लिए स्नानागार था, और उन्होंने नालियाँ बड़ी अच्छे ढंग से डेवलप की हुई थी। सो ये बड़ी सीधी लाइन में हुआ करती थी नालियाँ। अब ये नालियों को सीधी लाइन में क्यों रखा गया होगा? जैसे कि यहाँ पर नालियाँ हैं, उनको सीधी लाइन में रखा जाता था कि शायद हवा आए तो अपने आप ही कई बार साफ़ हो जाया करती थी वो, ठीक है, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। ऑल दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैज़ अ जेंटल सोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट, कि इसकी जो स्लोप हुआ करती थी, ठीक है, इन नालियों की, इनको इस हिसाब से, इनकी जो ढलान थी, इसको इस हिसाब से तय किया गया था, इसको इस हिसाब से बनाया गया था कि जो पानी होता था एक जगह से दूसरी जगह आराम से बहकर चला जाया करता था। और ये जो ड्रेन्स होती थी, इनको जो स्ट्रीट हुआ करती थी, इनको एक बड़ी सी एक नाला हुआ करता था, उससे जोड़ दिया जाता था, एक खड्डे जैसे वहाँ पर बने होते थे। तो यहाँ पर साफ़ सफाई के टाइम भी कोई इनको समस्या ना आए, तो इस बातों का भी इन्होंने ध्यान रखा था। एज द ड्रेन वर कवर्ड, कि इनको ढककर भी रखा जाता था कि वहाँ पर और कोई समस्या ना हो इन लोगों को कि यहाँ पर सफाई करने में, तो इनको ढककर भी रखा जाता था। तो ये बड़े ही प्लान्ड तरीके से इनके जो शहर हुआ करते थे, कि उन्होंने देखो कि उन्होंने कुओं की व्यवस्था थी वहाँ पर, जो वहाँ पर नहाने के लिए जो स्नानागार था, बेथिंग हाउस था, जो कि हमें मोहनजोदड़ो में मिला है, वो भी कितने अच्छे ढंग से बनाया हुआ है। और जो भी ये यहाँ पर जो लोग हुआ करते थे, जो नालियों की साफ़ सफाई थी, इसको भी बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने प्लान किया हुआ था। तो लाइफ इन द सिटी, की यहाँ की जो सिटीज़ थी, उनकी लाइफ की, वहाँ की ज़िंदगी कैसी थी? तो जो हड़प्पा सिटी थी वो बहुत ही बिजी प्लेस थी। अब बिजी प्लेस का क्या मतलब समझ सकते हैं?
बिजी मार्केट जैसे है कि कोई अगर हम कहें कि यहाँ मार्केट इज़ सो बिजी, इसका मतलब तो यही हुआ कि वहाँ पर लोगों की चहल पहल है, वो सभी लोग वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, खरीदारी और बेचने का वहाँ पर काम हो रहा है। तो यहाँ पर भी लोग अपना अपना काम करते थे। तो यहाँ पर जो लोग हमें मिलते हैं उनका जो वहाँ पर काम था वो बड़ा ही प्लान्ड तरीके से चला करता था। जैसे कि वहाँ पर स्पेशल बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन थी उनको भी बड़े अच्छे ढंग से बनाया गया था, और वो शायद वो रूलर्स की बिल्डिंग हुआ करती थी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। क्योंकि ये जो भी हमें चीज़ें मिली हैं लिखित रूप में तो हमें कुछ नहीं मिला, तो हमने तो सिर्फ बिल्डिंग्स देख कर ही सब कुछ अंदाज़ा लगाया है ना। जो भी मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में जो भी हमें चीज़ें मिली हैं वो तो हमने अंदाज़ा ही लगाया है। इट इज़ लाइकली दैट रूलर सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स, की हम ये भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उस समय के जो राजा हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो लोगों को दूर जगहों पर भेजा करते थे। क्यों? शायद व्यापार के नज़रिए से कि उनको किसी और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी, थिंग दैट दे वांटेड। जैसे कि वहाँ पर बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि ऑर्नामेंट्स, गहने, सोना चांदी और ब्यूटीफुल बीड्स एंड देमसेल्फ एंड वर स्क्राइब्स पीपल न्यू हाउ टू राइट, कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको लिखना पढ़ना भी आता होगा। यहाँ पर सील्स भी बनाई थी लोगों ने, परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल, कि यहाँ पर कुछ और भी मटेरियल्स होंगे जिन पर ये लिखा करते होंगे। और यहाँ पर जो मैन और वुमेन थे ये भी ऐसा देखने को मिलता है कि जो महिलाएं और जो पुरुष थे वो भी बहुत सारे कामों में लगे हुए थे, कि मतलब कि ये क्राफ्ट पर्सन, कि ये इनका जो कौशल था वो किसी स्पेसिफिक कामों में था। कैसे? क्योंकि हमें यहाँ पर जो भी चीज़ें मिली हैं उनको नक्काशी जो की गई है बड़े अच्छे ढंग से, जो हमें टॉयज़ मिले हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, उनको बड़ी अच्छे ढंग से बनाया गया था। तो हमें इनसे ये पता लगता है कि इन्होंने जो चीज़ें बनाई थी, ठीक है, जैसे कि टेराकोटा टॉयज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिससे बच्चे खेला करते थे, तो ये बड़े ही अच्छे ढंग से बनाए होते थे। तो हमें ये पता लगता है कि ये किसी आम पुरुष ने नहीं बनाए थे, इनको स्पेसिफिक कोई से कौशल व्यक्ति नहीं बनाए थे। यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा होगा टॉप अ स्टेट इन मोहनजोदड़ो विद अ ड्रेन, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, जिनकी हमने बात की थी कि नालियाँ हैं ढकी हुई हैं। तो यहाँ पर बड़ी अच्छे ढंग से एक बनाया हुआ है उनको, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुली दे आर मेड। तो यहाँ पर आपको ये एक यहाँ पर दिख रहा है एक कुआं भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इसको चारों तरफ से ढका गया है। और यहाँ पर आपको कुछ खिलौने दिख रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट में हड़प्पन सील है, ये एक सील है, और द साइन ऑफ द टॉप ऑफ द सील आर द पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट। दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन सब कॉन्टिनेंट, की ये पहले ऐसे ही ये लोग लिखा लुखा करते थे। और जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने, जो विद्वान हैं, इन्होंने यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ों को खोजने की कोशिश की है। और यहाँ पर आपको लेफ्ट में टेराकोटा टॉयज़ दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, टेराकोटा टॉयज़ की जो टेराकोटा से बने हुए खिलौने हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, की जो यहाँ पर क्राफ्ट्स था, जो कि वहाँ पर जो चीज़ें बनाई जाती थी वो शहरों में, उनके बारे में हम देखेंगे। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि अब हम कुछ चीज़ों के बारे में देखेंगे जो कि हड़प्पा शहरों में, हड़प्पा जो शहर था उसमें वहाँ पर पाई जाती थी। सो यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें पाई जाती हैं उनको किसने ढूंढा था? उनको आर्कोलॉजिस्ट ने ढूंढा था। कि उन्होंने वो और क्या बताते हैं कि वो बताते हैं कि ये जो स्टोन्स हमें मिले हैं, शेल्स, मेटल, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर, तो यहाँ पर जो कॉपर एंड ब्रॉन्ज है इसका जो इस्तेमाल था वो औजार बनाने के लिए किया जाता था, या फिर जो और कुछ भी हथियार हैं, या फिर जो भी गहने हैं, या फिर कोई बर्तन वगैरह बनाने के लिए इन सभी मटेरियल का, जो भी मेटल्स हैं, इनका इस्तेमाल यूज़ है वो किया जाता होगा। और यहाँ पर जो गोल्ड एंड सिल्वर है इनका जो इस्तेमाल है वो ऑर्नामेंट्स की, जो भी गहने हैं, उनको बनाने के लिए किया जाता था। और यहाँ पर जो परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोस ऑफ द बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स, कि आपको यहाँ पर ब्लेड्स, वेट्स भी यहाँ पर और बीड्स भी देखने को यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, यहाँ ये स्टोन वेट है। जैसे कि आजकल भी हम कोई सब्जी लेने जाते हैं तो वो भी हमें नाप कर देते हैं ना, मेज़र कर देते हैं, तो इसी तरह ये भी कुछ ऐसे स्टोन वेट्स थे, तो इनका यूज़ किया जाता था उस टाइम पे। आपको यहाँ पर राइट्स में, ठीक है, बीड्स दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर कार्नेलियन से इनको बनाया गया था, जो कि लाल पत्थर से हैं बने हुए थे। इनको बड़े ही अच्छे ढंग से, जो भी स्टोन हुआ करते थे उनको बड़े अच्छे ढंग से काट कर बनाया जाता था, और बाद में इनको पॉलिश कर दिया जाता था। तो आपको देखने में भी अभी थोड़ा सा ब्यूटीफुल लग रहा होगा, क्योंकि ये बहुत टाइम पहले की बात थी। अब आप ऐसा कंपैरिजन मत करने लग जाना कि हमारे टाइम पे तो जो ऑर्नामेंट है वो बहुत अच्छे हैं। उस टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं हुआ करती थी, फिर भी उन लोगों ने पत्थर से ये सारे ऑर्नामेंट्स बनाने की कोशिश की है। और यहाँ पर आपको स्टोन ब्लेड्स देखने को मिल रहे होंगे। तो ये सारी बातें थी। तो जो हड़प्पा ऑल्सो मेड सील्स, ये सील्स भी बनाया करते थे पत्थरों की, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में हुआ करती थी। और एक यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात, कि जो कॉटन थी लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में इसको उगाया गया था। कहाँ पर? मेहरगढ़ में लगभग 7000 साल पहले
इसको कॉटन को उगाया गया था। ये फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस क्या होता है कि ये एक पत्थर की तरह ही होता है, जो स्टोन्स होते हैं ये उसी की तरह होता है कि ये फाउंड नेचुरली। ये एक ऐसा मटेरियल है जिसको आर्टिफिशियली इसको खुद बनाया जाता है, और वो जो मिट्टी होती है ना, जो रेता टाइप होता है, उसको मिक्स कर लिया जाता था। किसके साथ? जो ग्लू होती है ना, जो गोंद होता है, उसके साथ इसको, जो गम होती है उसको साथ उसको मिक्स करके इसको बनाया जाता था, और बाद में इस पर एक परत चढ़ा दी जाती थी जिससे वो चमकना शुरू कर दे, ग्लासी शो होना शुरू कर दे। तो इसमें जो कलर यूज किया जाते थे वो ब्लू या फिर सी ग्रीन इनका इस्तेमाल किया जाता था, और इनको बीड्स या फिर चूड़ियाँ बनाने के लिए, या फिर जो कानों के जो झुमके होते हैं, या फिर टाइनी वेसल्स की जो छोटे मोटे बर्तन होते हैं, इनको बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ पर और भी बहुत सारे, जो हमें पहले भी डिस्कस कर लिया था हमने, कि जो चीज़ें मिलती हैं वो स्पेशलिस्ट के द्वारा ही बनाई जाती थी। तो हमें ऐसा इन चीज़ों को देखने के बाद ही पता लगा कि यहाँ पर जो भी हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं वो सारे किसी एक्सपर्ट्स के द्वारा ही बनाए जाते थे। तो ये भी एक बात थी। पॉलिशिंग बीड्स, कार्विंग सील्स की यहाँ पर जितने भी हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली हैं। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, कि कोई आम आदमी का ये कोई काम नहीं है, ये उसके लिए स्पेशल वहाँ पर लोग ही रहा करते थे। अब बात करेंगे इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल की, कच्चे माल की खोज में। ठीक है, अब ये कच्चा माल क्या होता है? हमने ज्योग्राफी की क्लासेस में पढ़ा था कि जो सीधा धरती से निकाला जाए, ठीक है, उसका कोई मैन्युफैक्चर ना किया जाए, उसको हम कच्चा माल कहते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर की जाती है, खेती बाड़ी होती है, या फिर आयरन ओर, ठीक है, उसको जो भी हम खनिज पदार्थ निकालते हैं वो सारा क्या होता है? वो रॉ मटेरियल ही होता है। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, ये क्या करते थे? इस कच्चे माल का यूज़ किया करते थे, जैसे कि कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स। ठीक है, ये दूर दूर से इन जगहों से इनको लाया करते थे, और इनका जो उपयोग है वो अपने डेली लाइफ में किया करते थे। जो हड़प्पा प्रॉब्ली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो कॉपर था, जो हड़प्पा था, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो कॉपर कहाँ से लाते होंगे? वो राजस्थान से लाते होंगे। और वो ओमान से क्या लाते होंगे? मतलब ये कि वो ओमान से और वेस्ट एशिया से भी वो काफ़ी सामान लाते होंगे। और जो टिन है, टिन वो कहाँ से लाते थे? जो कि मिक्स करके कॉपर या फिर ब्रॉन्ज को, टिन और कॉपर को मिक्स करके ब्रॉन्ज का उत्पादन किया जाता है। ये कहाँ से लाते होंगे? ये अफगानिस्तान से लाते होंगे, या फिर ईरान से इसको लाते होंगे। और जो गोल्ड था, ठीक है, गोल्ड को ये कर्नाटका से लाते होंगे, जो अभी प्रेजेंट डे में आपको पता ही है कर्नाटका। तो इसका क्या मतलब है? इन सभी जगहों पर इन सभी चीज़ों की कमी नहीं होती होगी। ये सभी जो, जैसे कि गोल्ड कर्नाटका में बहुत ज़्यादा पाया जाता होगा, तो ये वहाँ से लाते होंगे। और यहाँ पर जो प्रीशियस स्टोन्स है, जो पत्थर हैं, कीमती पत्थर, बहुमूल्य पत्थर, या गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लाते होंगे। आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर को देखने से हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी यहाँ पर ट्रैवल करते होंगे, क्या वो चलकर करते होंगे कि ऐसी गाड़ियों से करते होंगे? तो ऐसे ही ब्लॉक कार्ड से वो जरूर बनाते होंगे जिनसे वो ट्रैवल किया करते होंगे, क्योंकि ऐसे हमें खिलौने मिले हैं। क्योंकि उस टाइम पे जो ब्लॉकर्स बनाए गए होंगे वो तो शायद नष्ट हो गए होंगे, बट ये जो खिलौने बनाए थे टेराकोटा से, वो अभी भी हमें देखने को वहाँ पर जो इतने भी अवशेष मिले हैं, वो वैज्ञानिकों ने, जो कि वहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने उनका पता लगाया है। सो फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, की जो वहाँ पर लोग होते थे वो क्या खाया करते थे वहाँ पर, तो ये भी देखेंगे। यहाँ पर जो बहुत सारे लोग हुआ करते थे वो वहाँ पर, जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था कि वो लोग पहले उन्होंने एक जगह पर रहना शुरू किया जानवरों का पीछा करते करते, फिर वो उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया और धीरे धीरे उन क्रॉप्स को भी उगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जो पर्सन्स हमें मिलते हैं वो वहाँ पर जो वीट होती है, ठीक है, वीट, बार्ले, जो दालें होती हैं, पीज, मटर, राइस, चावल, सीसम, लेंसीड्स एंड मस्टर्ड, ठीक है, जो कि पालक वगैरह होती है, ये सभी वहाँ पर ये उन्होंने उगाना, सरसों जो होती है उसको यहाँ पर उन्होंने उगाना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर इन्होंने एक टूल्स भी मिला है, जैसे कि यहाँ पर जो प्लग है, ठीक है, जो होता है ना हल भी यहाँ पर देखने को मिला है, हल के खिलौने देखने को मिले हैं। शायद ऐसा होगा कि जो हल के जो खिलौने बनाए हुए हैं वो कुछ ऐसे मटेरियल से बनाए हैं जो अभी तक नष्ट ना हुए हों। बट जो हल हुआ करते थे वो तो आपको पता है वो लकड़ी से बनाए जाते होंगे, तो इसलिए वो तो हमें नहीं मिले, बट हमें उसके कुछ खिलौने मिले हैं। तो जिससे हम देखकर ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ पर शायद ये लोग खेती भी करते होंगे, किसकी मदद से? हल की मदद से। तो ये सारी चीज़ें पहले ही विकसित की जा चुकी थी। और कई जगहों पर जो ज़्यादा बारिश भी नहीं हुआ करती थी, जैसे कि वो हमें ये पता लगता है कि वहाँ पर अभी भी कि वहाँ पर बारिश नहीं होती होगी, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ इरिगेशन जैसे कि सिंचाई की फैसिलिटीज़ है वो भी डेवलप कर ली होगी, वाटर को स्टोर करके रखते होंगे और बाद में इनको अपने खेतों में लगा देते होंगे। और जो यहाँ पर जानवर मिलते हैं वो कौन कौन से जानवरों को पाला करते थे? कैटल हो गया, शिप हो गया, गॉट, बकरी होगी, या फिर बफालो होगी। तो इन सभी जानवरों को ये पाला करते थे। और जो हमें यहाँ पर वाटर मिलता है, वाटर एंड पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड द सेटलमेंट्स, की आप हमें यहाँ पर चारा और पानी यहाँ पर आसपास के घरों के सामने यहाँ पर मिला करता होगा। और ये जो यहाँ पर ड्राई मंथ्स, लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल वर प्रॉब्ली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ
ग्रास एंड वाटर, कि जब भी गर्मियों के मौसम आते होंगे तो ये क्या करते होंगे, यहाँ से सभी जानवरों को लेकर दूसरी जगहों पर चले जाते होंगे। सो दे आल्सो कलेक्टेड फ्रूट लाइक बेर, कॉट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटीलोप, कि ये बहुत सारे यहाँ पर फिशेस पकड़ते होंगे और यहाँ पर और भी जानवर होंगे, इनका वो शिकार किया करते होंगे। अ क्लोजर लुक हड़प्पा टाउन्स इन गुजरात, की अब हम हड़प्पा टाउन्स के जो गुजरात के जो टाउन्स हैं उनकी बात करेंगे जो कि हड़प्पा का ही पार्ट थे। तो यहाँ पर आपको एक धौलावीरा सिटी मिलती है। धौलावीरा सिटी गुजरात में है जो कि हड़प्पा शहर का पार्ट है। तो ये खादर बेट है उसके पास में स्थित है, ठीक है, जो कि रन ऑफ कच्छ के पास में है। यहाँ पर जो आपको पानी मिलता है वो फ्रेश वाटर है और यहाँ की जो आपको मिट्टी मिलती है वो भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिलती है। तो इसको लगभग 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, विच वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। धौलावीरावास जो हड़प्पा सिटी है इसको 2 भागों में बांटा गया है और जो धौलावीरा है इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और ये सभी जो हैं ये सभी भाग एक जो स्टोन वॉल्स हैं जो कि पत्थर की दीवारें हैं उनको घेरा गया था। और यहाँ पर आपको एक लार्ज ओपन एरिया मिलता है, ठीक है, घरों के पास, जहाँ पर शायद पब्लिक सेरेमनीज थी वहाँ पर वो की जाती होंगी। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ द हड़प्पा स्क्रिप्ट्स दैट वर कार्व्ड आउट द व्हाइट स्टोन्स एंड परहैप्स इनलेड इन वुड। तो हमें ऐसे कुछ अवशेष मिले हैं जिनसे हमें पता लगता है कि जो बड़े बड़े अक्षर थे उनको शायद वो जो हड़प्पा वहाँ पर उनको धरती में गाड़ा हुआ हमें वो मिलते हैं, जो कि शायद लकड़ी के साथ वहाँ पर उनको दबाया गया होगा। और यहाँ पर जो एक लोथल सिटी मिलती है वो किसके पास है, वो कौन सी जगह पर स्थित है, वो ट्रिब्यूटरीज ऑफ साबरमती जो कि गुजरात में है, वो उसके पास वहाँ पर हमें देखने को मिलती है गल्फ ऑफ खम्बत के पास में। इट इज़ सिचुएटेड नियर द एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रेशियस मटेरियल वेल इजीली अवेलेबल। और ये कहाँ पर स्थित है, जहाँ पर हमें बहुमूल्य जो पत्थर होते हैं वो वहाँ पर देखने को मिले होंगे। और यहाँ पर हमें देयर वर ऑल्सो स्टोर हाउस, कि यहाँ पर हमें स्टोर हाउस भी देखने को मिलता है, कहाँ पर, इसी सिटी में। और यहाँ पर बहुत सारी सील्स और सेलिंग भी हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर एक डॉकयार्ड क्या होता है कि जैसे कि कोई भी जो पोर्ट नहीं होते, पोर्ट, ठीक है, पोर्ट जैसे कि बंदरगाह होते हैं जहाँ पर जहाज जाया करते हैं, तो यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है। डॉकयार्ड एट लोथल में मिलता है जो कि गुजरात में है, जहाँ पर जो शिप्स और बोट्स होंगी वो यहाँ पर आती होंगी और यहाँ पर बहुत सारा जो सामान था उसका आयात निर्यात किया जाता रहा होगा। अब ये सील्स एंड सीलिंग्स क्या होते हैं, सील्स में हैव बीन यूज्ड एज अ स्टैम्प बैग्स, कि ये सील्स क्या हुआ करते थे, इनको स्टैम्प होती है ना, इस तरह इनको इस्तेमाल किया जाता होगा। तो जिससे कि कोई वस्तु है, ठीक है, इसको कोई भी हमने वस्तु है किसी और जगह पर हमने भेजनी है तो उस पर ये सील लगा दिया करते थे। तो अगर वो वहाँ पर जिसके पास पहुँचानी होती थी तो अगर उसके पास वो पहुँच जाती थी, अगर वो सील को कोई भी हाथ नहीं लगाया होता था, ठीक है, किसी ने हाथ ना लगाया हो, अगर वो सील नहीं टूटी होती थी तो उन लोगों को पता लग जाता था कि ये जो सामान हमारे पास आया है इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई। अगर उसको टूटा फूटा हुआ अगर वो उनको मिल जाती थी तो उनको पता लग जाता था कि इस सामान के साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी की गई है। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, कि ये जो हमने जितना कुछ भी पढ़ा, जो भी हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ठीक है, कालीबंगन, इन सभी जगहों के बारे में हमने पढ़ा, तो इसका अंत कैसे हुआ होगा तो ये हमें पक्का प्रमाण तो नहीं पता, बट इसका जो अंत है वो लगभग 3900 साल पहले 3900 ईयर्स अगो ये हो गया था। तो ये कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो कुछ वैज्ञानिक हैं तो उन्होंने कारण बताया है कि शायद यहाँ पर जो सिटीज थी तो यहाँ पर लोगों ने रहना बंद कर दिया होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें इनको शायद कच्चा माल जो भी लास्ट में आया था वहाँ पर जो हमें राइटिंग सील्स और वीड्स हैं वहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिले। इसके बाद कि यहाँ पर हमें और भी ये जितना भी कूड़ा करकट था, ये स्ट्रीट्स थी, जितनी भी गलियाँ थी उन पर बिखरा हुआ देखने को मिलता है। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि यहाँ पर शायद जो ड्रेनेज सिस्टम था वो टूट फूट गया और इसके साथ क्या हुआ, तो जो घर थे वो भी वहाँ पर टूट फूट कर बिखर गए। तो ये सभी हुआ क्यों, इन सभी के बहुत सारे कारण हैं कि शायद ये भी बताया जाता है कि जो वहाँ पर रिवर्स थी वो सूख गई होंगी, और कुछ बताते हैं कि यहाँ पर शायद जंगल थे वो सभी कट गए थे, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो गया था। और यहाँ पर और क्या बातें बताई जाती हैं कि शायद जो यहाँ पर ग्रेजिंग एरियाज हैं, ठीक है, जितने भी घास के मैदान हैं, इन सभी को जो कैटल्स हैं इन सभी ने खा लिया होगा, डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, वहां पर कुछ भी बचा ही नहीं होगा और कई जगहों पर बाढ़ आ गई होगी। तो ये सारे रीजन है, इसी के कारण ये जो सिटी है यहाँ पर सब कुछ तबाह हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो रूलर्स थे उन्होंने जो अपना नियंत्रण था वो खो दिया था और इसी कारण यहाँ पर जो बहुत सारे लोग थे उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना उन्होंने शुरू कर दिया और उन्होंने न्यू स्मॉलर सेटलमेंट्स थे वो ईस्ट या साउथ में उन्होंने बनाने शुरू कर दिए होंगे। तो इस हिसाब से हमें देखने को मिलता है। और
हम 5th और 8th चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि जो नए शहर उभर के आए हैं 1400 साल पहले, इनके बारे में भी हम देखेंगे। 5000 साल पहले जो यहाँ के राजा हुआ करते थे इजिप्ट में, जो मिस्र है, यहाँ पर लोग थे वो आर्मीज को भेजा करते थे दूर दूर जगहों पर। किस लिए? गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर, इन सभी जो प्रीशियस मटेरियल होते हैं, प्रीशियस स्टोन होते हैं, इनको खरीदने के लिए शायद दूर दूर जगहों पर भेजा करते थे। और यहाँ पर जो उनको जो कब्रें होती हैं, जो टॉम्ब्स होते हैं, वो भी यहाँ पर हमें बहुत बड़े बड़े देखने को मिलते हैं, जिसे हम पिरामिड कहते हैं। ठीक है, जब भी यहाँ पर लोग मर जाया करते थे तो इनको यहीं पर संभाल के रख दिया जाता था इन पिरामिड में ही। और इनकी जो बॉडी थी, इनको हम एक ऐसे कपड़े से लपेट दिया करते थे, जैसे कि आपने देखा होगा ना मम्मीज जिनको कहा करते थे, तो उनको उनमें लपेट दिया जाता था कि जिनके कारण उनकी जो बॉडी थी वो जल्दी खराब नहीं हुआ करती थी। उनको उनके बीच में लपेट दिया जाता था और उसके साथ ही उनको दफना दिया जाता था। और कई बार उनके साथ फूड, ड्रिंक, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और वेपन्स एंड एनिमल्स, इनको सभी को दबा दिया जाता था, क्योंकि वो शायद सोचते होंगे कि ये उनको अगले जन्म में ये सभी चीजें प्राप्त होंगी। और अब एक बार हम डेट्स देख लेते हैं कि जो सबसे पहले कॉटन कल्टीवेशन थी वो लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में की गई थी। और ये जो सिटीज थी, जो ऊपर हमने मोहनजोदड़ो सिटीज की बात की, ये लगभग 4700 साल पहले ये सभी काम होने शुरू हुए थे। कि ये जो सिटीज थी लगभग 4700 साल पहले बन चुकी थी। और इनका एंड कब हुआ था, ये इनका पतन कैसे हुआ है, लगभग ये 3900 साल पहले, 3900 साल पहले इनका खत्म हो गया। और न्यू सिटीज थी वो कब उभर कर आई, वो लगभग 2500 साल पहले उभर कर आई। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।